हेलो व्यूअर्स, दिल्ली का थर्ड रिंग रोड अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 फाइनली ऑपरेशनल हो गया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अगस्त 2025 को इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। इस 76 किलोमीटर्स मल्टी लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के बाद दिल्ली के अलीपुर, बवाना, नरेला, रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़ एंड हरियाणा के सोनीपत और बहादुर रोड को एक स्मूथ कनेक्टिविटी मिलेगी टू आईजीआई एयरपोर्ट एंड गुड़गांव। अगर हम बात करें इस एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन होने से पहले की, तो आपको सोनीपत से गुड़गांव ट्रैवल करने के लिए या आईजीआई एयरपोर्ट ट्रैवल करने में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लगता था। बिकॉज आप ट्रैवल करते थे सोनीपत से सिंघू बॉर्डर, देन मुकरबा चौक, पीरागढ़ी, जनकपुरी, दिल्ली कैंट होते हुए आप आईजीआई एयरपोर्ट या गुड़गांव जाते थे एंड इट यूज्ड टू टेक 2 आवर्स which was a nightmare. बट आज इस UR2 के ऑपरेशन होने के बाद सोनीपत से लेकर आईजीआई एयरपोर्ट एंड गुड़गांव का ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया है टू ओनली 50 मिनट्स। Isn't that amazing? इस UR2 के ऑपरेशन होने से दिल्ली का इंटरनल ट्रैफिक भी काफी रिड्यूस होगा, फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा एंड पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा। बट एक और जो क्रिटिकल एडवांटेज ये UR2 देने वाला है इज द रैपिड एप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी प्राइसेस along the regions जो इसके एडजेसेंट हैं। इस रीजन में प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी तेजी से अप्रिशिएट करेंगे एंड इट विल ट्रांसफॉर्म द रियल एस्टेट इन दीज रीजन्स। हाय, माय नेम इज राहुल मलिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूली इनॉग्रेटेड UR2 एंड हम डिस्कस करेंगे वो कौन से रीजन्स हैं जो रियल एस्टेट में इन फ्यूचर मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी लोकेशंस हैं जिन्हें इस UR2 ऑपरेशनल होने से काफी एडवांटेज मिलेगा, जहां पर प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी तेजी से अप्रिशिएट करेंगे, किस तरह की प्रॉपर्टीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और अगले 2 से 3 साल में क्या रिटर्न्स आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स जहां पर आपको इन्वेस्ट करने के बाद मिल सकते हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स। UR2 ऑल्सो कॉल्ड नेशनल हाईवे 344M इज दिल्लीज थर्ड रिंग रोड। ये स्टार्ट होता है अलीपुर से नियर NH44, पासेस थ्रू रोहिणी, मुंडका, बकरवाला, कट्स थ्रू नजफगढ़ एंड द्वारका एंड जॉइंस NH48 एट महिपालपुर शिवमूर्ति नियर आईजीआई एयरपोर्ट। प्लस देर आर डेडिकेटेड स्पर्स टू बहादुरगढ़ एंड सोनीपत। इसका मतलब वो कम्यूटर्स जो ट्रैवल करते थे फ्रॉम सोनीपत, कुंडली, करनाल, पानीपत से द्वारका, आईजीआई एयरपोर्ट या गुड़गांव, वो यूज कर सकते हैं अलीपुर से शुरू होने वाले UR2 को और अलीपुर से एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं सिर्फ 40 मिनट्स में। ऐसे भी काफी लोग हैं जो ट्रैवल करते थे नॉर्थ दिल्ली के रोहिणी, बवाना, नरेला से गुड़गांव फॉर वर्क और बिजनेस। इन सभी कम्यूटर्स के लिए भी ये UR2 इज अ ब्लेसिंग। बहादुरगढ़, नजफगढ़, मुंडका जो आज तक दिल्ली के आउटस्कर्ट्स की तरह देखे जाते थे, आज इस UR2 की ऑपरेशन होने से एक प्रॉमिसिंग लोकेशन बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एप्रिसिएशन। तो आइए अब बात करते हैं पहले उस रीजन की जहां पर UR2 के ऑपरेशन होने से मासिव बेनिफिट मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं सोनीपत की। सोनीपत शहर दिल्ली के शालीमार बाग, अशोक विहार, मॉडल टाउन, पीतमपुरा से सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पर है और UR2 के ऑपरेशन होने से इस रीजन को मासिव बेनिफिट मिलने वाला है। अगेन इस रीजन में एक नई जान आ गई है और इसे एक प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखा जाने लगा है। रेनाउंड डेवलपर्स लाइक जिंदल रियल्टी, एल्डिको ग्रुप, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सोनीपत में अपनी प्लॉटेड टाउनशिप्स लॉन्च की हैं, जिनमें उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इन्वेस्टर्स को भी सोनीपत में पिछले 4 इयर्स में काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिला है एंड अब UR2 की बेहतरीन कनेक्टिविटी की वजह से we are expecting another round of appreciation within a short period of time. Many renowned developers जो कि गुड़गांव और नोएडा मार्केट में एक्टिव हैं, प्लान कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स इन सोनीपत। तो इस रीजन में अच्छे डेवलपर्स के आने की वजह से इस रीजन को और स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसका एडवांटेज एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स को मिलेगा। अपनी अफोर्डेबिलिटी, रोबस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशनल हब एंड रैपिडली इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सोनीपत लोकेशन में पिछले 4 to 5 इयर्स में प्रॉपर्टी प्राइसेस हाफ डबल्ड
तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, बिकॉज अब सोनीपत शहर वो रफ्तार पकड़ने वाला है दैट इट विल बी अ शाइनिंग स्टार इन दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस रीजन की जहां से UR2 ऑपरेशनल होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट Alipur, Bavana, Narela. UR2 starts from Alipur and if you are traveling from Sonipat to Delhi, तो आप सिंगू बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उसके बाद आपको एक टनल मिलती है जिसके राइट हैंड साइड पे यू विल सी NIT दिल्ली कैंपस। अब आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम सिंगू बॉर्डर टू IJ एयरपोर्ट इन जस्ट 40 मिनट्स। बवाना, नरेला, कुंडली, राय, सोनीपत इंडस्ट्रियल हब्स हैं जिन्हें अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है टू IJ एयरपोर्ट। UR2 further connects with Dwarka Expressway and Dwarka Expressway से आप सदर्न पेरिफेरली रोड होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करते हैं। This smooth connectivity will ensure lower logistic cost per shipment, less transportation fuel costs, better profitability and growth opportunities. इस improved connectivity की वजह से यहाँ के business houses and industries को मौका मिलेगा अपने बिजनेस रीजन को एक्सपैंड करने का एट अ लोअर कॉस्ट। सच एक्सप्रेसवेज आर अ ग्रेट बून फॉर इंडस्ट्रीज एंड वेयरहाउसेस। बवाना, नरेला, राय, कुंडली इज अ इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउसिंग बेल्ट। इस रीजन में और इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होंगी और वेयरहाउसेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी एज द कनेक्टिविटी टू IJ एयरपोर्ट, गुड़गांव, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हैज इंप्रूव्ड इमेंसली। We expect 20 to 30% rise in industrial and warehouse land and 20 to 30% price appreciation in residential plots over next 2 to 3 years. And जैसा कि आप दिल्ली NCR की हिस्ट्री को जानते हैं, जब भी ऐसा कोई मेजर कॉरिडोर डेवलप हुआ है लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे, KMP, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, प्रॉपर्टी प्राइसेस इन दोज रीजन्स हैव इंक्रीज्ड इमेंसली। तो आइए अब बात करते हैं दिल्ली के उस रीजन की जिसे UR2 के ऑपरेशन होने से मैसिव बेनिफिट मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं रोहिणी की, या मैं कहूं रोहिणी एक्सटेंशन की। रोहिणी के काफी सारे सेक्टर्स इस UR2 को टच करते हैं जहां पर काफी सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जिनका DDA हाउसिंग स्कीम के थ्रू अलॉटमेंट हुआ था। इन प्लॉट्स के प्राइसेस में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन आया है एंड एक्सपेक्टेड है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जैसे इन सेक्टर्स में और डेवलपमेंट होता है यहां पर प्राइसेस और भी ज्यादा इंक्रीज होंगे। एंड एज पर द गवर्नमेंट्स विजन टू मेक दिल्ली अ वर्ल्ड क्लास सिटी, जिसके लिए हमें चाहिए वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड बिजनेस सेंटर्स, तो इन सभी का लैंड रोहिणी के इस रीजन में ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो अगर हमें दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है तो रोहिणी के इस रीजन को डेवलप करना इज वेरी क्रिटिकल। दिल्ली गवर्नमेंट की भी जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसमें UR2 के एडजेसेंट ऐसे बहुत सारे लैंड पार्सल्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जिन्हें डेवलप किया जाएगा टू मेक दिल्ली अ वर्ल्ड क्लास सिटी। मेट्रो जो रिठाला तक ऑलरेडी ऑपरेशनल है उसे भी एक्सटेंड करके अब सोनीपत तक ले जाने का प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। UR2 एंड मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने से भी रोहिणी, बवाना, नरेला, अलीपुर, कुंडली, राय, सोनीपत को बहुत फायदा मिलेगा। कुछ अच्छे डेवलपर्स ने ऑलरेडी इस रीजन के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लिया है एंड दे हैव लॉन्च्ड देयर लग्जरी प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर 32 रोहिणी लाइक CRA नोबल आयरा एंड मैक्सवेल अल्विस्ता। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि और भी मेजर डेवलपर्स नियर बाय फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट्स इस रीजन में लॉन्च करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजन्स की, दैट इज मुंडका, बकरवाला, बहादुरगढ़, नजफगढ़। मुंडका, बकरवाला, नजफगढ़, बहादुरगढ़ को अभी तक उन रीजन्स की तरह देखा जाता था जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, काफी हद तक अनप्लान्ड है, लैक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की रेस में दिल्ली के बाकी रीजन से थोड़ा पीछे रह गए हैं। ये अभी तक अंडरवैल्यूड लोकेशंस थी, बट नाउ विद डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू UR2 यहाँ पर भी वी कैन एक्सपेक्ट कि डेवलपमेंट की एक नई शुरुआत होगी। और अगर हम बात करें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की इन बहादुरगढ़, तो यहाँ पर ऑलरेडी रेनाउंड प्लेयर्स लाइक ओमैक्स एंड टाटा हाउसिंग ने अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि और भी मेजर प्लेयर्स
जो कि गुड़गांव एंड नोएडा में एक्टिव है, बट वहां पर लैंड प्राइसेस ही इतने ज़्यादा इंक्रीज होने के बाद 3 CR एंड अबव प्रोजेक्ट्स ही लॉन्च कर पा रहे थे, वो कंसिडर करेंगे बहादुरगढ़ को टू लॉन्च प्रोजेक्ट्स वर्थ 70-80 lakhs, 1 crore to 1.5 CR। ये उन इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है जो गुड़गांव एंड नोएडा में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। मुंडका, बकरवाला, बहादुरगढ़ और नजफगढ़ में UR2 की कनेक्टिविटी होने से अब वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल लैंड में भी प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वेयर हाउसेस एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में प्राइसेस कैन इंक्रीज बाय 25 to 30% एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, फ्लोर्स, अपार्टमेंट्स के प्राइसेस भी 30% तक इंक्रीज हो सकते हैं विद इन नेक्स्ट 3 years। नाउ वी विल टॉक अबाउट 2 लोकेशंस जो लग्जरी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। वी आर टॉकिंग अबाउट द्वारका एंड एरोसिटी जोन। गवर्नमेंट इज हेवीली इन्वेस्टिंग इन द्वारका एंड एरोसिटी जोन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर and public amenities to make it a world-class destination. A big win for this region because इस लोकेशन पे UR2, द्वारका एक्सप्रेसवे, IGI लिंक रोड सब मर्ज होते हैं। Since the past few years, द्वारका में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स देखी जा रही हैं जो शायद ही दिल्ली के किसी और रीजन में हो रही हो, जैसे कि a world-class 18-hole golf course in Sector 24, planned IT and ITES hub in Sector 24, 25 and 26, Bharat Vandana Park, upcoming diplomatic enclave and यशोभूमि। It is expected कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी का लुक देने में द्वारका will play a huge role. The co-developers of Vegas Mall Dwarka are developing a luxury residential project by the name Golf Island in Sector 19B, Dwarka. It is overlooking a 18-hole golf course. Plus, we also have another project, Omax State. It's a massive 50-acre integrated commercial and sports development by Omax Group in partnership with DDA. So we are expecting कि अगले 2 से 3 सालों में यहाँ पर लग्जरी अपार्टमेंट्स में भी आपको 30% तक का एप्रिसिएशन मिल सकता है, एंड अगर आप शॉप्स, ऑफिस स्पेसेस में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। A lot of major developers are eyeing land parcels in Dwarka to develop their luxury residential and commercial projects. अब हम बात करते हैं अपने आखिरी बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में। ये लोकेशन इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट लव डेस्टिनेशन रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे। UR2 आपको कनेक्ट करता है टू IGI एयरपोर्ट एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे को यूज करके आप पहुंच सकते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुड़गांव, टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सोना, जयपुर। द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्राइसेस हैव ऑलरेडी डबल्ड इन लास्ट 3 to 4 years, and with the UR2 synergy we can expect property prices to appreciate by another 30 to 40% in next 2 to 3 years. Dwarka Expressway has been a shining star in terms of property value appreciation and will continue to do so in future as well. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं to invest on Dwarka Expressway, do contact us. We can guide you कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करने पर मिलेंगे अमेजिंग रिटर्न्स। So if you are planning to invest on Dwarka Expressway in a residential project, shop, office space or a plot, you can contact us. We will guide you where to invest for amazing returns. We have shortlisted few projects on the basis of proper market research, project features, competitors analysis and future scope of appreciation. To get this study, you can call or WhatsApp us. So now let's review कि आप एज अ इन्वेस्टर अपने बजट, होल्डिंग कैपेसिटी, प्रॉपर्टी टाइप, इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से क्या और कहां बाय कर सकते हैं। अगर आप एक अर्ली मूवर हैं एंड लेना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म बेट, तो आप सोनीपत एंड बहादुरगढ़ में रेजिडेंशियल प्लॉट्स के न्यू लॉन्चेस इन अ गेटेड टाउनशिप को कंसिडर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल या वेयरहाउस लैंड के लिए आप बवाना, नरेला,
बहादुरगढ़ सोनीपत को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक एंड यूजर हैं जो अभी रहने के लिए वैल्यू फॉर मनी अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल प्लॉट देख रहे हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं बहादुरगढ़, सोनीपत और रोहिणी with decent infrastructure, public amenities and actual road metro execution. If you are an HNI investor and looking for a residential project, you can consider द्वारका, द्वारका एक्सप्रेसवे, और अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एरोसिटी जोन एंड द्वारका एक्सप्रेसवे के कमर्शियल्स को कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू एप्रिसिएशन, रेंटल यील्ड एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल सेफ्टी। एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एंड मार्केट रिसर्च करना है। ऐसा नहीं है कि ऑल द प्रॉपर्टीज इन दीज रीजन्स विल डिलीवर ग्रेट रिटर्न्स। आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन, डेवलपर्स की पास्ट हिस्ट्री, अप्रोच रोड, रेरा कंप्लायंस, डेवलपर्स फाइनेंशियल हेल्थ, प्रोजेक्ट फीचर्स, नियर बाय स्कूल्स, कॉलेजेस एंड मॉल्स कौन से हैं, एंड उस रीजन में बाकी डेवलपमेंट्स क्या होने वाली हैं, उन्हें अच्छे से समझकर ही इन्वेस्ट करना है। फॉर दैट यू कैन कंसल्ट अस। तो अगर आप देख रहे हैं एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, प्लॉट, शॉप या फिर एक ऑफिस स्पेस, यू कैन कंसल्ट विलासिता रियल्टी। एट विलासिता रियल्टी हम आपको अश्योर करेंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन गाइडेंस, proper project research, future scope of appreciation, exit strategy and smooth transaction. So आपको क्या लगता है कि वीडियो में डिस्कस किए हुए रीजन्स में से कौन सा रीजन सबसे बेटर रिटर्न्स देगा? एंड अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या रीजन को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है एंड यू वांट मोर क्लैरिटी ऑन दैट, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप विलासिता रियल्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विलासिता रियल्टी. Do like this video and share it with anyone who is looking to invest in these regions. Thank you.